Good morning, students. Till now we have completed rectifier before preparation of trial. Now we'll start rectifier after preparation of trial, but before final account. Now this can be done with the help of with success account and without success account. So let me write. Okay. लिखना शुरू करता हूँ मैं, और तुम लोग भी मेरे साथ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, और वैसे इसका मैं तुम को भेज दूंगा फोटो। इधर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर after trial balance, but before final account. इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ओके, और फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि मिस्टेक और उसको रेक्टिफाई करना है। ओके, नाउ सपोज इन दिस केस इफ वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस जब तुम बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ओके, ट्रायल बैलेंस कैरी हो जाएगा, हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, वो टैली नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। ओके, so when trial balance does not tally, in that case whatever difference is transferred to suspense account. So whatever difference in trial balance, now difference in trial balance can be either on debit side or on credit side, and this will be transferred to suspense account. So if trial balance does not tally, the difference will be transferred to suspense account. Okay, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो देयर इज नो डिफरेंस ही नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। ओके, नाउ अब हाउ टू रेक्टिफाई एरर विद सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, इसको लिखिए पॉइंट नंबर ए, इसको लिखिए पॉइंट नंबर बी। ओके, रेक्टिफिकेशन of error with suspense account, ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरर। ओके, राइट, एरर्स को मैं डिवाइड किया है, 3 पार्ट डिवाइड किया है, 3 पार्ट। ओके, फर्स्ट इज वन साइडेड एरर, सेकंड इज टू साइडेड एरर, और टू साइड में और एक पार्ट है, अगेन टू साइडेड एरर।
सर वन साइडेड मीन्स व्हाट? इसका मतलब है इट मीन्स affect, means it affects AI if it affects only one account. If it affects only one account, okay, सिर्फ एक अकाउंट पे सकती है, दूसरे से नहीं। से फॉर एग्जाम्पल टोटल ऑफ सेल्स बुक इज टोटल शॉर्ट, तो सेल्स बुक को उन्हें शॉर्ट नोटिस दिया हुआ है, तो ये इफेक्ट करेगा, सिर्फ सेल्स अकाउंट इफेक्ट करेगा और कोई भी अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा इसको। इसको बोलेंगे वन साइडेड। टू साइडेड है, इसका मतलब है मीन्स it affects two accounts. It affects two accounts. Say for example, wages paid on installation machinery. Wages paid on installation of machinery is debited to wages account. Okay, तो ये wages के अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा, wages के अकाउंट को इफेक्ट करेगा और ये मशीनरी का इफेक्ट करेगा। ओके, affect wages account also, it will affect machinery account also. तो इसको बोलेंगे टू इफेक्ट। इट मीन्स affects टू अकाउंट। तीसरा केस है टू साइडेड है। ओके, पहले दो एक्सप्लेन करता हूं मैं। ओके, फिर वो समझ में आएगा सारा पार्ट। तो नेक्स्ट वन साइडेड मीन्स इट अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। तो एक इफेक्ट अकाउंट में एंट्री बराबर गया, दूसरे अकाउंट में एंट्री बराबर नहीं गया। ओके, तो इन दिस केस ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। So when there is a one-sided error, trial balance does not tally, and when trial balance does not tally, it can be rectified with the help of suspense account. So rectify with suspense account. तो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट से। एक इफेक्ट करेक्ट है, दूसरा इफेक्ट रॉन्ग है। ओके, तो एक इफेक्ट बराबर है और दूसरा इफेक्ट बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे वन साइड एरर। In one side error, trial balance will not tally, and one side error can be rectified with the help of suspense account. Two side error means it affects two accounts. Okay, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। Say for example, wages paid on installation machinery, ये इफेक्ट कर रहा है विज अकाउंट को भी, ये का इफेक्ट कर रहा है मशीनरी अकाउंट को भी। उस केस में एंट्री क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट। तो दोनों साइड एरर है सेम अमाउंट के। ओके, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। ओके, इस केस में ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली होगा। ट्रायल बैलेंस विल टैली एंड दिस एरर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ कैन नॉट बी rectified, cannot be rectified with suspense account, rectify नहीं होगा। ओके, बट टू साइड एरर, इस केस में क्या होगा? ओके, कंप्लीट जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल। दोनों अकाउंट में फर्क है लेकिन जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्यों? अमाउंट में फर्क है। ओके, मीन्स अकाउंट भी रॉन्ग हो गया और अमाउंट भी रॉन्ग हो गया। तो जब तक हम एक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे और दूसरा अकाउंट क्रेडिट नहीं, जब तक हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक वो एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। ओके, तब तक वो एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो ये एंट्री कंप्लीट होगी ओनली विद हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ओके, एरर दो अकाउंट में, परचेज अकाउंट में भी एरर है, सेल्स अकाउंट में भी एरर है। ओके, लेकिन हम उसकी एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। ओके, और जैसे कि हमने एंट्री पास किया मशीन अकाउंट भी अकाउंट, हम डिफरेंटली पास कर सकते हैं, यहाँ पे सस्पेंस जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वी कैन नॉट पास ए कंप्लीट एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट। जब तक सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे तब तक तुम एंट्री पास नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंप्लीट जर्नल
सिर्फ कंसेप्चुअल है, ओके, लेकिन इसमें सम्स बहुत इजी है, ओके, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल समझ है। कंप्लीट जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल, दो सडेर है, इसमें एंट्री पॉसिबल है, इसमें एंट्री पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, इसमें भी ट्रायल बैलेंस स्टडी नहीं होगा। रेक्टिफाइड विथ सस्पेंस अकाउंट, ओके। तो एरर are one said error and two said error, okay. One said error means it affects only one account. In this case, trial balance will not tell you. It can be rectified with the help of suspense account. Two said error means it affects two accounts. Cannot be rectified with suspense account. एक अकाउंट डेबिट करोगे, दूसरा अकाउंट क्रेडिट करोगे, अमाउंट सेम है, जितना डेबिट में गड़बड़ है उतना ही इसमें गड़बड़ है, ओके। नाउ टू साइड एरर, यहाँ पे हम जब तक सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे या क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक एनटीएम पास नहीं। यहाँ पे भी दो अकाउंट में फर्क है, फर्स्ट अकाउंट में प्रॉब्लम है, सेकंड अकाउंट प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस इट कैन बी रेक्टिफाइड विद सस्पेंस अकाउंट, ओके। ये तुम लोग लिख लो फटाफट, ओके, मैंने सामने रखा हुआ है। हैव रिटन और नॉट, तुमने लिख के रखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यस, यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। ये लिख लिया, लिखा बाकी? तो लिखना बाकी है। आप लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में डायरेक्ट फल स्टार्ट करने वाले बात। हो जाएगा तो मेरे को बोल देना, ठीक है। करेक्ट द फॉलोइंग विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, और ओपनिंग और सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग अकाउंट एंड ओपनिंग अकाउंट। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हमको दोनों तरीके से करना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी करना है और बिगर सस्पेंस अकाउंट भी ओपन करना है, ओके। तो चलो, तो पहले हम सारे क्वेश्चन करेंगे विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, और बाद में सारे यही सम वापस करेंगे विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पॉइंट है, तो देखो, द सेल्स बुक has been total ₹100 short, मीन्स इस केस में सिर्फ सेल्स अकाउंट में फर्क है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में फर्क है, ओके। तो हम काम करते हैं, पहले है ना ओपनिंग सस्पेंस हम करते हैं, वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा समझाने के लिए मेरे को, ओके। तो सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट। नाउ सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस शॉर्ट है, ओके। क्रेडिट बैलेंस कम है, तो क्रेडिट बैलेंस कम है तो उसको सर इंक्रीज आपकी करना है। वॉइस नहीं आ रही। ऐसे क्यों है? एक मिनट, नहीं वॉइस तो नहीं चाहिए। हेलो, आ रहा आवाज बाकी लोग को? यस सर। हाँ आ रही है, ठीक है आवाज, ओके। बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, एकदम क्लियर जा रहा है, चेक किया मैंने, ओके। तो फेसबुक टोटल 100 शॉर्ट। नाउ फेसबुक कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो क्रेडिट कम है, उसको इंक्रीज करना है, तो क्या करोगे? क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्या करोगे? क्रेडिट क्रेडिट ऐड, ओके। तो इस केस में सेल्स अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, कितने? 100 रुपए से। अब इस सेल्स अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, अगर हम लोग को विदाउट ओपनिंग सस्पेंस करना है तो उसमें उसके सस्पेंस ओपन नहीं करना है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले नंबर 1 में किया था, तो 1 में किया था, जैसे करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹100, क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹100, लेकिन हम लोग को ओपनिंग सस्पेंस से करना है, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो तुम डेबिट क्या करोगे? ओके, डेबिट कुछ भी नहीं है, दूसरा अकाउंट है ही नहीं, तो सर डेबिट क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट।
तो अगर ओपनिंग सबसे ज्यादा ओपन नहीं करना है तो सर एंट्री आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक काम करता हूँ, मैं दोनों साथ में करता हूँ ताकि तुम लोग दोनों में फर्क समझ सकते हैं। ओके, तो लेट मी डू। ओके, दोनों तरीके से मैं करता हूँ। ओके, एक सस्पेंस अकाउंट, एक सस्पेंस अकाउंट, ताकि तुम लोग को ये आइडिया रहेगा। ठीक है, तो इसे लिखता हूं मैं। ओके, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का बोला है विद सस्पेंस अकाउंट, विद सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो सीरियस, तो पहला कठिन क्या दिया हमने, द सेल्स बुक हैज बीन टोटली शॉर्ट। ओके, तो पहले यहाँ पे करेंगे ए वाला पार्ट। ठीक है, तो सेल्स बुक कौन सा बैलेंस है, थर्ड बैलेंस, राइट। तो क्या करोगे, इनको इंक्रीज करना है, तो क्रेडिट क्रेडिट एड, तो सर डेबिट क्या करोगे, क्या आएगा टू सेल्स अकाउंट। सर कितना अमाउंट है 100 टू सेल्स अकाउंट। तो सर डेबिट क्या करोगे, और डेबिट और कोई अकाउंट तो है नहीं, तो डेबिट क्या करोगे सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स अकाउंट 100। अगर विदाउट सस्पेंस अकाउंट है तो ऐसे लिखेंगे सेल्स अकाउंट should be treated by rupees 100। तो ये हो गया विदाउट सस्पेंस अकाउंट, और एक है विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड, किसी डाउट है इसके अंदर? यस, बोलो कि डाउट है क्या, थोड़ा इसको ऊपर देता हूँ ताकि हम लोग को दिखाई दे। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद गुड्स वर्थ ₹150, goods worth ₹150 returned by Green and Company, goods worth ₹150 returned by Green Company have not been recorded, recorded नहीं किया। ओके, रिकॉर्ड नहीं किया मीन्स इसकी तो एंट्री ही नहीं पास की, इसको बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। तो ये टू साइड एरर है। ओके, पॉइंट यहाँ पे तो सस्पेंस कभी यूज नहीं होगा। ओके, तो गुड्स किस रिटर्न किया है, ग्रीन में रिटर्न किया, राइट, ग्रीन में रिटर्न किया हुआ है। ओके, और वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो रिटर्न किया है किसने, ग्रीन कंपनी ने। तो बताओ परचेज ने, तुम लोग कैरबॉक्स से मत बोलो। ओके, अब मैंने ये स्क्रीन यूज किया है, तो ये तुम बोलोगे तो समझ में आएगा मेरे को। ओके, समझ गए? तो बताओ ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। गुड्स व्हाट मींस रिटर्न बाय ग्रीन कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, पूरा एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, बोलो। only you have to unmute yourself and you can explain me. Okay, because मेरे को चार बॉक्स नहीं दिखेगा। ओके, चलो बोलो, what is journal entry for sales return? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अरे सेल, लेकिन तो ग्रीन कंपनी का नाम चला गया। हाँ राजू, तो ग्रीन एंड कंपनी का चला गया। गुड्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। हाँ, तो एंट्री क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स। ठीक है, उसको ये सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, ग्रीन कंपनी। तो एंट्री आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना है सर 150 टू ग्रीन
एंड कंपनी अकाउंट 150। अब देखो ये सेल्स अकाउंट को चेक कर रहा है एंड ग्रीन यूज कर रहा है, मींस दिस ट्रांजेक्शन इज इफेक्टिव टू अकाउंट। तो जब टू अकाउंट तो वी कैनॉट यूज सेल्स। ओके, तो यहाँ पे भी एंट्री सेम ही आएगी, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट 150 एंड 150। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन नंबर सी। तो अगर सी ये आ जाएगा सिंपल, अगर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, अगर अनरिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, सी गुड्स परचेज ₹250 has been posted to debit of supplier गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। तो गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है, गुप्ता एंड कंपनी से। ओके, तो बताओ व्हाट शुड बी करेक्ट जर्नल एंट्री। ओके, गुप्ता कंपनी से मैंने गुड्स परचेज किया है, तो इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है, व्हाट इज करेक्ट जर्नल एंट्री। हाँ प्रीति बोलो। Purchase account debit to Gupta हाँ, and Company. परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, राइट ना। गुप्ता एंड कंपनी, जब तुम गुड्स परचेज करोगे तो गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ओके, है कि नहीं। ओके से यस और नो बोलते जाओ तुम लोग। Yes, sir. से यस और नो। तो यस, लेकिन इसने क्या डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना चाहिए था, उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, सिर्फ गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पे है, सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी में गड़बड़ है, परचेज बुक में तो बराबर लिखा है दिया। ओके, पॉइंटर मीन्स उसने जर्नल बराबर पास की है, उसने परचेज बुक बराबर लिखा हुआ है, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे कर दी, उसने गुप्ता एंड कंपनी में कोई मिस्टेक कर दी। ओके, तो गुप्ता एंड कंपनी को अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसने डेबिट करके, तो ये कौन सा है सर, वन नहीं कर रहा है। ओके, तो सर इसमें एंट्री क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ओके, गुप्ता ने मुझे कितना फिर किया, हमने कुछ सर्विस का परचेज किया था, हमने 250 का, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट 500। तो उसने डेबिट किया था, हम करना क्रेडिट करना पड़ेगा, तो साइड रॉन्ग तो अमाउंट ऑलवेज का डबल हो जाएगा। ओके, तो गुप्ता अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड 500, तो डेबिट क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब इस केस में क्या करेंगे, ये लिखेंगे, लिखना है गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट should be credited by ₹500। ये हो गया विदाउट सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब आएगा नेक्स्ट डी वाला पार्ट। डी क्या दिया है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रॉस 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। फर्नीचर परचेज किया था, किससे परचेज किया था हम लोगों ने, गुलाब एंड ब्रॉस से, 1000 का, बट हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। ओके, तो फर्नीचर परचेज करोगे गुलाब एंड ब्रॉस से, तो व्हाट शुड बी जनरली, जनरली क्या आएगा बताओ। Furniture account debit to Gulab and Bros account. हाँ, तो एंट्री क्या आना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रॉस अकाउंट। नाउ इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग फर्नीचर अकाउंट, उसने क्या डेबिट कर दिया, परचेज डे बुक, मीन्स उसने परचेज डे बुक मीन्स उसने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ओके, मीन्स इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग फर्नीचर अकाउंट ही हैज डेबिटेड परचेज अकाउंट। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, और डेबिट करना चाहिए तो डेबिट नहीं किया,
तो फर्निचर अकाउंट क्या डेबिट कर दो। ओके, गुला और परचेज अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था, तो डेबिट कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में दिस इज टू साइडेड एरर बिकॉज इट अफेक्ट फर्नीचर अकाउंट ऑल्सो एंड परचेज अकाउंट ऑल्सो। तो सर रेक्ट एंट्री क्या आएगी, रेक्ट एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट कितना है 1000। अब टू साइडेड एरर है, तो इसके अंदर अगेन आई कैनॉट यूज एक्सपेंस अकाउंट, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आएगी, अभी एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सर कितना आएगा 1000 एंड 1000। ओके, ये हो गया डी पार्ट। अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओके, सिंपल है ये, हमने बहुत बार किया पहले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक रिसीव किया, तो जब भी डिस्काउंट रिसीव होगा डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा, सेट होगा। फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड in discount column of cash book, not been entered in discount column of cash book. ओके, पॉइंट क्लियर। तो बोलो डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं किया हुआ है, तो कौन बताएगा, टू साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर है कि ये सिंगल साइड एरर है। ओके, डिस्काउंट कॉलम में ही नहीं दिखाई होगा सर टू, हाँ बराबर है। हाँ सर टू साइडेड एरर ही आएगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ओके बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, टू साइडेड एरर है, डिस्काउंट कॉलम कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा है। ओके, तो ये एरर होगा, टू साइडेड होगा। सर कैसे, अरे सिंपल लॉजिक है, एक मिनट मैं रास्ते पर लेता हूँ। ओके, देखो ये है कैश बुक राइट, ये क्या होगा कैश बुक, बराबर है, ये कैश बुक है। ओके, अब डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे आएगा, पेमेंट में आएगा, तो डिस्काउंट कॉलम में, ये कैश कॉलम नहीं कॉलम, यहाँ पे एंट्री नहीं किया हुआ है, इसका मतलब है डिस्काउंट, यहाँ पे कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अब डिस्काउंट कॉलम, हमने डिस्काउंट दिया, किसको दिया, रेड कंपनी को, बायरिंग कंपनी। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट में भी एंट्री नहीं की है, तो इसका मतलब यहाँ से हम पोस्टिंग करेंगे, तो कैश बुक से हम पोस्टिंग क्या करते, हम कैश बुक से पोस्टिंग करते कहाँ पे, लेजर में। तो जब डिस्काउंट कॉलम में लिखा ही नहीं है तो तुमने रेड कंपनी पोस्टिंग नहीं किया होगा। ओके, तो यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं है, तो रेड कंपनी में एंट्री नहीं है, तो डिस्काउंट कॉलम में भी प्रॉब्लम है और रेड कंपनी में भी प्रॉब्लम है। तो दिस एरर इज टू साइडेड एरर। यार उसने अगर परचेज बुक में रॉन्ग लिखा है तो पोस्टिंग वहां से रॉन्ग जाएगा, तुमने सेल में रॉन्ग लिखा है तो पोस्टिंग वहां से क्या रॉन्ग जाएगा। ओके पॉइंट है, तुमने परचेज बुक को एंट्री नहीं की है, इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन है, तो परचेज का पेंशन अकाउंट में नहीं आएगा वो एंट्री, और उसके करस्पॉन्डिंग लेजर में सप्लायर अकाउंट में भी एंट्री नहीं आएगी, तो वैसा होता है। ओके, तो कोई एंट्री जर्नल में ही नहीं की है तो उसका लेजर में एंट्री नहीं हुआ है। ओके, तो सर इस केस में क्या करना पड़ेगा, अब डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होना चाहिए, तो डेबिट क्या होगा, रेड एंड कंपनी। तो सर एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी रेड एंड का कौन सा अकाउंट है, क्या नाम उसका, रेड एंड ब्लैक अकाउंट। तो सर इस केस में एंट्री विल बी रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, या डिस्काउंट की पूरी चलेगा। सर कितना अमाउंट है 15 एंड 15, तो ये अगेन बोर्ड का एरर है, तो इसमें इसका यूज नहीं होगा, और सेम टू सेम एंट्री यहाँ पे भी आएगी। ओके, रहेगा रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट 15 टू डिस्काउंट
टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे जाएगा 50। ये हो गया ई वाला। नेक्स्ट ई के बाद नेक्स्ट है एफ। नहीं समझ प्लीज पूछ लेना बीच में। एफ, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। अब डिस्काउंट अलाउड किया इसको जी मोहन कंपनी को। ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ टैक्स बुक। ये भी सर मैं नहीं किया। द अकाउंट ऑफ जी कंपनी हैज हाइवर बीन करटली क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि डिस्काउंट कॉलम में हमने एंट्री नहीं की है। ओके, तो जी मोहन एंट्री नहीं किया होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है जी मोहन में एंट्री की हुई है, मीन्स डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं है, जी एंड कंपनी में एंट्री है। तो बताओ ये वन साइडेड एरर है, ये टू साइडेड एरर है? वन साइडेड बराबर है, क्योंकि ऐसी लास्ट क्वेश्चन में एक ही फर्क है। इधर तो डिस्काउंट एंट्री नहीं किया था, तो इसका मतलब है इधर में एंट्री नहीं हुआ है। इधर डिस्काउंट एंट्री नहीं किया है, बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम डिस्काउंट में एंट्री तो नहीं की है, लेकिन हम जी मोड में एंट्री की है। मीन्स डिस्काउंट में एंट्री नहीं हुआ है, जी में एंट्री है। तो ये वन साइडेड एरर है, इसमें सस्पेंस का यूज होगा। यस सर होगा, 110% होगा। तो सर एंट्री क्या आएगी? ओके, नाउ डिस्काउंट ये अलाउड है। ओके, का डिस्काउंट अलाउड है। तो जब भी हम परचेज करते हैं डिस्काउंट रिसीव होता है, जब हम सेल करेंगे डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो इधर आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैन राइट डिस्काउंट अकाउंट तुम चलेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके सर, कितना अमाउंट है? ₹18। अब सिर्फ डिस्काउंट अगर बना रहे जी बराबर है, तो हम इसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, टू सस्पेंस अकाउंट आएगा 18। अब यहाँ पे एंट्री आएगी। ओके, पॉइंट है ये विदाउट सस्पेंस अकाउंट है, तो सर इसमें आएगा डिस्काउंट अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय ₹18। ओके, तो ये हो गया। दिस इज द आंसर। ओके, तो एनी स्टूडेंट डाउट? इसमें डाउट है तो पूछो मेरे से। I will go to क्वेश्चन नंबर 5 करिए। करेक्ट found in the books of Mr. Datta. The trial balance was out by 493 excess credit. तो मतलब डेबिट कम है। ओके, the difference has been posted to suspense account here. ओके, तो अब तुम लोग लॉजिक लगाओ और मेरे को बताओ। तुम लॉजिक लगाओ और बताओ कि सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो डेड बैलेंस होगा कि बैलेंस होगा? कम ऑन टेल मी। सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? कम ऑन टेल मी, कौन बताएगा? क्या बोला है? एक्सेस क्रेडिट बोला है। ओके, मींस क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। ओके, तो तुम बताओ मेरे को डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस का बैलेंस डेबिट होगा, सॉरी ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा कि सस्पेंस अकाउंट बैलेंस क्रेडिट होगा? क्यों बताओ? हाँ, कौन बोला ये? कौन बोला? सानी कहिए। सानी का आंसर राइट है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। ओके, फिर नाउ समझाता हूँ मैं कैसे होता है। ओके, फिर इधर देखो। नाउ दिस इज माय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है। ओके, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्या बोल रहा है? एक्सेस क्रेडिट मींस क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कम है। ओके, तो जो डिफरेंस है ना सस्पेंस अकाउंट का, जो डिफरेंस है वो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। बोलो आंसर। तो इफ क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट इज लेस, डिफरेंस डेबिट में आएगा। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सस्पेंस
जो भी लिखेंगे कितना अमाउंट है 493, चलेंगे 493, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द सम amount of ₹100 was received from Dida on 31st December 2011, but has been omitted to be an amount ₹100 was received from Dida. So Dida से मेरे को पैसा मिला हुआ है, okay, on 31st 2011, but has been omitted to be entered in cash book. तो उसको मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना ओके। अगर मैं कैश बुक में दास अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, मैंने डी दास अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, क्यों? कैश बुक क्या आएगा? जर्नल है। कैश बुक क्या है? सब्सिडी बुक है। तो सब्सिडी मीन्स व्हाट? पार्ट ऑफ जर्नल ओनली। तो जब मैं कैश बुक में लिखना भूल गया हूँ तो डी दास में मैंने क्वेश्चन नहीं किया होगा, ओके। तो ये कौन सा एरर है? बोथ एरर है, ओके। अब इसमें हम लोग को जहाँ सस्पेंस का यूज होता है और सस्पेंस यूज करेंगे, जहाँ नहीं यूज होता है हम एंट्री पास करेंगे, ओके। पॉइंट क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद द एंट्री। लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो इस एंट्री एंट्री तो पहला एंट्री आएगा, क्या दिया है? एज, एज। तो व्हाट इज एंट्री? कौन बताएगा इसकी एंट्री? तो मैं मेरे को पैसा आया किससे? विदात से, वो रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ। यस, बोलो एंट्री। So cash account debit to Mr. Dida's account. सही जवाब। उसकी एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास अकाउंट। सर कितना अमाउंट है? अमाउंट है इसके अंदर 100, तो डेबिट में 100 और क्रेडिट में 100। फिर नेक्स्ट है बी। नाउ बी क्या दिया है? द टोटल ऑफ रिटर्न, total of return inward book. Now return inward book means sales return season for December has been cast short, means sales return book, sales return book for December has been cast short. ना बताओ सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेड बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बताओ। सेल्स रिटर्न बुक Sir, का डेड credit. बैलेंस डेबिट कौन सा बैलेंस है? डेड बैलेंस है। आगे चेक कैसे होगा? डेबिट डेबिट बैलेंस। डेबिट कम मेरा 100 रुपए से, मेरा डेबिट 100 रुपए से कम है, उसको इंक्रीज करना है, ओके। शॉर्ट है ना, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फिर डेबिट करना पड़ेगा, ओके। तो सर कहीं क्या करोगे? सर कहीं क्या करोगे? सस्पेंशन को कैसे करना पड़ेगा? फिर सर क्यों? बिकॉज ये वन साइड है, उधर है वन साइड है। तो इस केस में सर एंट्री क्या आएगी? इसमें एंट्री आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। So entry will be sales return account debit. Only sales account से कर रहा है, बाकी सब बराबर है, ओके। टू सस्पेंस अकाउंट। सर कितना अमाउंट है? अमाउंट है 100, तो 100 and 100, ओके। नाउ नेक्स्ट है सी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? The purchase of office table. Office table means furniture. Office table means furniture. Costing 300 has been passed through purchase book. Okay. तो फर्नीचर परचेज, ऑफिस टेबल फर्नीचर है, तो फर्नीचर परचेज किया है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए?
फर्नीचर अकाउंट डेबिट ओके टू कैश और बैंक, इसका नाम नहीं है तो एंट्री शुड नॉट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बट उसने एंट्री कैसे पास की है, टू परचेज जे बुक से पास कर दी है, उसने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। उसने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग डेबिटेड परचेज अकाउंट, इन लोग आंसर दे नहीं रहे, सिर्फ राजू और सनी का आंसर है। काजल टेल मी व्हाट इज रेक्टिफाई एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। काजल आर यू अलाइव? बोलो काजल है कि बैच में? ओके ईशान इसकी एंट्री बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सही है, तो एंट्री आएगा। तो देखो फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया तो मैं डेबिट कर ले। परचेज के अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था तो मैं डेबिट कर दिया, तो काम कर क्रेडिट कर ले। ओके तो एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है? 300, तो 300 एंड 300। ओके डी वाला क्या दिए, ₹375 फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। शोकेस भी कहाँ पे आएगा, फर्नीचर है, शोकेस मेरा फर्नीचर है, हैज बीन चार्ज टू हिज अकाउंट। ओके तो वेजेस कैलकुलेट किया है, ओके टू वर्कमैन फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओके तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, लेकिन उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर लिया, उसने डेबिट कर लिया कौन सा अकाउंट, वेजेस अकाउंट। ओके ओके तो एंट्री कौन बोलेगा, पूजा एंट्री बोलो, व्हाट इज द जर्नल एंट्री। ओके आकांक्षा तुम एंट्री बताओ। बहुत सिंपल है, wages paid to for making showcase has been debited to his account. What is the rectifying entry? बोलो आकांक्षा या पूजा, कौन है, कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, इसका एंट्री क्या आएगा? तो मुझे बोलते क्यों नहीं, आता है नहीं आता है, हाँ या ना। ओके हाँ सिद्धार्थ एंट्री बोलो, व्हाट इज जनरल एंट्री, रॉन्ग तो रॉन्ग, क्या फर्क पड़ने वाला है। सर फर्नीचर टू वेजेस। एंट्री आएगा यस, सही जवाब, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हिज अकाउंट। क्या आकांक्षा और पूजा एंट्री आएगा, बहुत सिंपल एंट्री दी है। ओके so wages paid for making furniture isn't capital expenditure, it has to be debited to furniture account, but yes debited to which account, with account. Okay तो फर्नीचर को डेबिट करना था, उस डेबिट कर दिया, किया ही नहीं तो फर्नीचर एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 375 एंड 335। इसके बाद ई क्या दिया हुआ है, a purchase of ₹67 has been posted to credit account at 60। मैंने गुड परचेज का 67 has been posted, तो तुम पोस्टिंग क्या करोगे, लेजर में, कौन से अकाउंट से, क्रेडिट अकाउंट में, लेकिन उसने क्या कर दिया, पोस्टिंग करना 67 का, पोस्टिंग क्या किया 60 का। ओके क्लियर।
हाँ हुसैन, इसका ये बताओ, ये वन साइड एरर है कि ये टू एरर है? सर वन साइडेड। वन साइड एरर है, बराबर है। तो मेरे को बता, परचेज अकाउंट में बराबर क्या है? परचेज अकाउंट में कितना लिखा हुआ है? मैंने मिस्टेक कहाँ की? क्रेडिट अकाउंट में। ओके, तो जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या आता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को 67 से क्रेडिट करना चाहिए था। एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। तो क्रेडिट अकाउंट को 67 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्रेडिट अकाउंट को 60 से क्रेडिट किया। तो कितना कम क्रेडिट किया? 7 रुपया क्रेडिट को कम क्रेडिट किया। चलो बताओ, व्हाट इज रेक्टिफाइंग? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। अमाउंट सर अमाउंट कितना अमाउंट आएगा? सर 7 ही आएगा। 7 आएगा, यस सही है। तो एंट्री आएगा, वन से लगेगा कितना यूज होगा? ओके, तो सस्पेंस, उसने वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है? 7। ओके, तो उसने 7 रुपया कम क्रेडिट किया था, तो हम 7 रुपया और क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, इसके बाद एफ, a check for peace money check for peace money received from PC Joshi has been dishonored। तो चेक मिला और डिसऑनर हो गया, हमने लास्ट में किया था, कल भी किया था। was posted to debit of allowance, allowance means discount, allowance means discount। ओके, पॉइंट है। तो क्या करोगे? ओके, तो चेक मिला था, डिजन हो गया। तो जब चेक मिला था और डिजन होगा तो एंट्री आएगा जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आएगी, ये डिजन की एंट्री है। जब चेक मिला होगा तब मैंने एंट्री क्या थी? तब मैंने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू जोशी अकाउंट, ये चेक मिलने की एंट्री थी। ये तो पुरानी एंट्री से मतलब नहीं, हमने अब डिजन हो गया, तो ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। उसने क्या किया? अब चेक करो, इट हैज बीन डेबिटेड टू अलावेंस अकाउंट, उसने अलावेंस अकाउंट को क्या दिया? डेबिट कर लिया। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग जोशी अकाउंट, उसने अलावेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, पॉइंट है। तो बोलो व्हाट इज रेक्टिफाइंग? अब कौन बताएगा मेरे को? इसको पूछा नहीं मैंने अभी तक। ठीक है, ईशा नहीं बताओ इसकी एंट्री क्या आएगी? सर पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। सही है। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया तो काम डेबिट कर ले। अलाउंस अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था, तुमने डेबिट कर दिया तो काम रॉन्ग इफेक्ट निकाल पहले, तो उसको काम करेक्ट कर। तो एंट्री क्या आएगा? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, तो आएगा पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, कितना है सर? 200। प्रीति, ओके, प्रीति है ना, हमारा रसगुल्ला है। ओके, अब थोड़ा मोटा हो गया रहेगा लॉकडाउन में। ओके, प्रीति कहाँ गई? ये जी वाला पॉइंट, ₹1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल फॉर दत्ता, इसके दत्ता के बिजनेस के लिए नहीं, दत्ता के लिए। ओके, मीन्स क्या आएगा? ड्राइंग आएगा। हैज बीन चार्ज टू मिसलेस एक्सपेंस, इसको क्या काउंट कर लिया? मिसलेस एक्सपेंस। ओके, तो 1000 पे परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर दत्ता, मतलब दत्ता के लिए उसने मोटरसाइकिल परचेज किया है। ओके, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। ओके, लेकिन ये कहाँ चार्ज कर दिया? मिसलेस एक्सपेंस का अकाउंट के अंदर। ओके, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इन ड्राइंग्स अकाउंट, he has debited miscellaneous expense account। ओके प्रीति मैडम बताओ, मेरा रसगुल्ला एंट्री बता के जल्दी।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस हाँ, एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट, यस सही जवाब। ओके, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, कहा डेबिट कर दे भाई साहब। ओके, अलाउंस अकाउंट, सॉरी अलाउंस क्या था, मिसले एक्सपेंस को डेबिट करना ही नहीं था, डेबिट कर दिया, तो काम कर, क्रेडिट कर। तो सर एंट्री क्या आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 1000, 1000 में मोटरसाइकिल ले 1000 ले, तो मैं भी ले लूँ 3 का। ओके, जी के बाद आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, के बाद आएगा एच। ओके, नाउ नेक्स्ट है एच। पूजा बताएगी, पूजा गायब रहती है। ओके, पूजा है कि गायब है? पूजा से यस और नो। ये तो कुछ बोलती नहीं भाई, मुझे लेक्चर में है कि नहीं? ओके, एच, गुड्स अमाउंट इन ₹100 हैज बीन रिटर्न्ड बाय कस्टमर, नाम नहीं दिया, एंड वेर टेकन इन द स्टॉक बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ मेड इन द बुक। मीन्स पूरी एंट्री की एंट्री हमने क्या कर दी, गायब कर दी। नो एंट्री, कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। ओके, तो कौन बताएगा एंट्री? हाँ पूजा बोलो, एंट्री क्या आएगी? ले पूजा तो थी नहीं तेरी से, अभी तो गायब थी, अभी आई पूजा। ओके, तो कौन रह गया अभी? हाँ, अरे रोशनी रह गई है एंट्री के लिए, तो बोलो रोशनी की एंट्री क्या आएगी? गुड्स अमाउंटिंग ₹100 has been returned by customer, means ये sales done है, were taken into stock, stock में ले लिया है, but no entry in respect of thereof has been made in the book, means ये sales done है, इसकी एंट्री पास ही नहीं की है। तो बताओ रोशनी मैडम, इसकी एंट्री क्या आएगी? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, डेबिट तो कस्टमर ना, नाम नहीं दिया है तो कस्टमर लेंगे। ओके, सही जवाब। आपको मिलते हैं ₹2 के लड्डू। ओके, तो सर एंट्री क्या आएगा? तो एंट्री आएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्ट कस्ट करके तुमर, कस्टमर टू कस्टमर्स अकाउंट। तो कितना है? ₹100, तो 100 एक करके 100। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? आय। A sale of which 200 to Singh and company was wrongly credited to their account. Okay, wrongly credited means एक ही अकाउंट में गड़बड़ है, सेल्स अकाउंट में बराबर लिखा हुआ है। ओके, उसने क्या बोला? पोस्टिंग में गड़बड़ की है। ओके, उसने क्या किया? पोस्टिंग में गड़बड़ की है। ओके, तो पूजा आ गई क्या दी? पूजा इसकी एंट्री बता। सेल ऑफ ₹200 to Singh and company, पूजा थी नहीं, was wrongly credited. ओके, तो सेल करेंगे तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? हाँ पूजा बोलो, सेल किया है, इसको सिंह में लिखो, तो करेक्ट एंट्री क्या आएगी? जल्दी, अब लेजर बनाना बाकी है मेरे को, सस्पेंस का बनाना बाकी है। ओके, राजू की एंट्री बताओ। हेलो, यस सर। हाँ हाँ, बोल बोल। सर इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बताना है। हाँ बोल बोल। सर सिंग्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ना सिंगिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करके एंट्री है ना। सिंगिंग कंपनी के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। ओके, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है? हमने कभी क्रेडिट कर दिया, तो बता राजू एंट्री क्या आएगी? एंट्री सिंग्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट्स
account हाँ to suspense account. तो Amount से डबल हो जाएगा 400. 5 रॉन्ग है, डबल हो जाएगा, आंसर आइए। ये 1 कलर है, ओके। तो इस केस में हमारी एंट्री आएगी सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट डबल हो जाएगा, 5 रॉन्ग है, तो 400। तो हम लोग इसमें क्या बनाने का है, हमको बनाने बुलाया क्वेश्चन में, हमको सस्पेंस अकाउंट भी बनाने बुलाया, ओके। नहीं बोला तो बनाना पड़ेगा तुम लोग को, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस है क्या डेबिट में। तो लेट मी प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, ओके। तो देखो जब सस्पेंस बनाता हूँ, तो ज्यादा सस्पेंस अकाउंट डेबिट चली हुआ है वहां हमें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन बोला गया था कि एक्सेस ट्रेड, क्या बोला था, एक्सेस ट्रेड तो बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ओके। तो इधर आएगा आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 492, 492। अब चेक करते कौन से एंट्री में सिस्टम अकाउंट आया, ओके। अब देखो पूरा सम मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, ओके। तो देखो पहला एंट्री में यहाँ पे आया, ओके। ए एंट्री नंबर बी में सिस्टम अकाउंट, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में है, तो ई में 7 रुपए का एंट्री है, ठीक है। नौ नेक्स्ट एफ नहीं है, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है, और डायरेक्ट लास्ट एंट्री में है, ओके। तो फिर पोस्टिंग कर रही है। तो पहले केस में सस्पेंस अकाउंट है, तो पहले केस में सस्पेंस अकाउंट है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट करके क्या आएगा बाय सेल्स डन, तो क्या लिखोगे बाय तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए 0 जाना चाहिए, तो कितना ₹100, ओके। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट दूसरा एंट्री है एंट्री नंबर ई, एंट्री का सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, इस केस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट कर जाएगा 2 क्रेडिट, लिखेंगे 2 क्रेडिट, कितना आएगा ₹7। फिर एंट्री नंबर आई में क्या है सस्पेंस अकाउंट अगेन कर है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट करते हैं, क्या लिखोगे बाय सिंगिंग कंपनी ₹400, इधर आएगा बाय सिंगिंग कंपनी अकाउंट, कितना है 400। तो रेक्टिफाई हो गए। तो ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट क्या आएगा मस्ट टैली होना चाहिए, अगर फिर भी टैली नहीं हो रहा है तो कुछ तो अभी फिर भी एरर है जो हम नहीं ढूंढ पाए, ओके। 500 ऑलरेडी आएगा 500, ओके। तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन व्हेन यू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट 99.99%, ओके, द बैलेंस इज सस्पेंस अकाउंट, वो सस्पेंस डाल दिया, और जब रेक्टिफाई होता है तो बैलेंस करना चाहिए, सारा रेक्टिफाई हो गए तो सारा का सारा बैलेंस कहाँ जाना चाहिए लोग का, जो सारा का सारा रेक्टिफाई कर दिया, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन योर बैलेंस नंबर बी 0, ओके। पॉइंट 2 सम कर लिए, कौन से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो अगर तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में कर पाओगे, यस, क्वेश्चन नंबर 6 काफी सिंपल है, ऐसा ही है, अगेन क्या आएगा जहाँ पे सस्पेंस यूज करना है वहाँ यूज करो, जहाँ पे यूज नहीं करना है वहाँ मत यूज करो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे ही करना अध्ययन किया है, ओके। पॉइंट है द फॉलोइंग आर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स फॉर द ईयर 2011 इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली, तो इक्वल टू पास एंट्री
कैन शो हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय देम। ओके, तो हम सस्पेंस नहीं करेंगे इसको, पॉइंट है। जब सस्पेंस यूज नहीं किया तो यूज मत करो, जब सस्पेंस यूज करना है तो सस्पेंस यूज करो। ओके, पॉइंट है, ठीक है, चलेगा। तो ये बोलो यस के लोग, तो होमवर्क कर पाओगे तुम लोग? Yes, Yes, होमवर्क sir. करना है, हाँ यस सर। ट्राई करना। ओके, ट्राई करो और सबमिट करो। हाँ, तुम लोग का ये डेप्थ ऑफ पार्टनर